जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीसस लवर टू एम पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। बाइबल के अनुसार धन आकर्षित करने का तरीका और शक्तिशाली प्रार्थना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम बाइबल की शिक्षाओं का पालन करके अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और एक शक्तिशाली प्रार्थना के माध्यम से धन को आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइबल धन के बारे में क्या कहती है। बाइबल में कई जगह धन का उल्लेख किया गया है और यह भी बताया गया है कि हमें इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें स्पष्ट बताता है। चलिए हम वचन से देखते हैं। मत्ती 6 अध्याय का 24 पद। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इस आयत में यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हमें धन को परमेश्वर से ऊपर नहीं रखना चाहिए। धन का सही उपयोग हमें परमेश्वर की सेवा में करना चाहिए, न कि स्वार्थी उद्देश्यों के लिए। दूसरा वचन पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 10 पद। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यह आयत हमें चेतावनी देती है कि धन का प्रेम हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमें धन को केवल साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि अंत के रूप में। बाइबल हमें कुछ सिद्धांत सिखाती है जिनका पालन करके हम धन को सही तरीके से आकर्षित कर सकते हैं। नीति वचन 10 अध्याय का 4 पद में लिखा है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। यह आयत स्पष्ट करती है कि कड़ी मेहनत और परिश्रम से ही आर्थिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। हमें मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। लूका 6 अध्याय का 38 पद। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह आयत हमें सिखाती है कि दान और धर्मार्थ कार्यों से हम अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमें और अधिक आशीर्वाद देते हैं। नीति वचन 13 अध्याय का 11 पद। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। ये आयत हमें सिखाती है कि हमें ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। धोखाधड़ी और छल से कमाया गया धन टिकाऊ नहीं होता। बाइबल में प्रार्थना का बहुत महत्व है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है और हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। मरकुस 11 अध्याय का 24 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह आयत हमें सिखाती है कि हमें प्रार्थना करते समय विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे और उसे पूरा करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 17 पद। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यह आयत हमें सिखाती है कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। निरंतर प्रार्थना से हम परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। धन आकर्षित करने के लिए प्रार्थना करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका विश्वास। यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास रखकर ही हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में भी कहा गया है, मरकुस 11 अध्याय का 24 पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब हम एक शक्तिशाली प्रार्थना सीखेंगे जो हमें धन आकर्षित करने में मदद करेगी। इस प्रार्थना को अपने दिल से और पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर विनती करता हूं। आप समस्त सृष्टि के रक्षक और पालनहार हैं। मेरे जीवन में आपके आशीर्वाद की अति आवश्यकता है। प्रभु, मेरी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मेरी सहायता करें। मेरे जीवन में धन की कमी को दूर करें और मुझे समृद्धि प्रदान करें। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आकर आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं
और आप ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। मैं आपके सामने अपनी आर्थिक स्थिति रखता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी मदद करें। प्रभु, मुझे उन मार्गों पर चलने की शक्ति दें जो सही और धर्ममय है। प्रभु, मुझे इस कठिन समय में आपका मार्गदर्शन चाहिए। मेरी मेहनत और प्रयासों को सफल बनाएं और मुझे वह बुद्धि और सामर्थ्य दें जिससे मैं सही निर्णय ले सकूं। आपके बिना प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। मुझे मेहनत और परिश्रम से कमाने की प्रेरणा दें और मुझे ईमानदारी से जीने का मार्ग दिखाएं। हे परमेश्वर, मुझे दान और धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से दूसरों की मदद करने की शक्ति दें। मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे आर्थिक समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। आपकी कृपा से मैं समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकूं। धन्यवाद प्रभु आपके आशीर्वाद के लिए। आमीन। दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि धन को आकर्षित करने के लिए हमें मेहनत, ईमानदारी, दान और प्रार्थना का पालन करना चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस प्रार्थना को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमें यकीन है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और परमेश्वर आपके साथ हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपने बाइबल के अनुसार धन आकर्षित करने के तरीकों और शक्तिशाली प्रार्थना के बारे में कुछ नया सीखा होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को और भी रोचक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए।